हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर 9 गति एवं समय। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गति क्या होती है और समय। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश या वर्तुल या वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद हैं? सारणी 9.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। तो इसमें क्या है, हमें गति दी गई है तो गति के प्रकार हमें क्या है पहचानने के, इसमें कौन सी गति हो रही है। तो फर्स्ट में हमें गति का उदाहरण दिया गया है, सेकेंड में गति का प्रकार और सरल रेखा के अनुदिश, वस्तुल और आवर्ती। तो इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा है सरल रेखा के अनुदिश और कौन वर्तुल्य है, कौन आवर्ती है। तो इसमें क्या है, मार्च पास्ट करते हुए सैनिक। तो इसमें कौन सी गति होगी, तो इसमें सरल रेखा के अनुदिश गति होगी। इसमें सरल रेखा के अनुदिश गति। दूसरा हमें दिया गया सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी। जो सीधी सड़क पर चलती हुई बैलगाड़ी, इसकी कैसी गति होगी, इसकी भी सरल रेखा के अनुदिश गति होगी। दौड़ते धावक के हाथों की गति, जो धावक दौड़ रहा है उसके हाथों की गति कौन सी होगी, आवर्ती गति कर रहा है। चलती हुई साइकिल के पैडल की गति, जो पैडल चलाता हुआ साइकिल, तो इसकी गति कौन सी गति होगी, इसकी वर्तुल्य गति होगी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, जो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसकी गति कैसी होगी, वर्तुल्य और आवर्ती गति। ये दोनों प्रकार की गतियां करता है। झूले की गति, झूले की गति कौन सी गति होती है, आवर्ती गति होती है, और लोलक की गति भी आवर्ती गति होती है। ये हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। आगे हमें दिया गया मंद अथवा तीव्र। मंद किसमें गति होती है और तीव्र किसमें गति होती है। हम जानते हैं कुछ वाहन अथवा अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। तो यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समय पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाएं। इसमें क्या है, हमें जो सरल रेखा के पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की क्या करें, सूची बनाएं। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद अथवा तीव्र में बांटिए। आपने ये कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है। तो इसमें से हम पहचाने कि यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम ये सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। तो इसमें से हमें दिया गया है जो क्रियाकलाप 9.1। तो चित्र में 9.1 को हम देखिए और इसकी किसी क्षण पर सड़क पर क्या करें, एक ही दिशा में गति करते हुए वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब चित्र 9.2 देखिए, इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रक्षेपणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है, इनमें से सबसे मंद गति कौन कर रहा है। तो कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है, इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल या अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, क्या है, आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के क्या करें, अपनी साइकिल पैडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफी कम होगी। क्या आप ये तब
ये कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है। तो आगे हम देखते सड़क पर क्या है, एक ही दिशा में गति करते हुए वाहन। आगे क्या दिया गया, दर्शाए गए वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति। हम प्रिया यह देखते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में एक निर्णय करना सरल होता है कि किसी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, उसकी चाल क्या होगी, अधिकतम होती है। तो चाल क्या है, चाल आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में कुछ अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी भी दी गई दूरी को कम समय में तय किए गया क्या है, किसी भी दूरी को क्या करें, कम समय में तय की गई दूरी को क्या कहते, किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। तो दो या दो से अधिक जो वस्तुएं होती हैं, कौन सी तीव्रता से गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने के लिए सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि आप इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी को ज्ञात करें। तो इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी अपेक्षाकृत मंद है और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो हमें चाल की डेफिनेशन याद रखनी है, क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। आगे देखते हैं, जब हम ये कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले की 1 घंटे तक किसी नियत चाल या समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके क्या करेगी, अपनी चाल बढ़ाती है। अथवा जब हम क्या करते हैं, जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रिया हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में ये परिकल्पित की गई चाल कार की औसत चाल। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो आगे दिया गया है, अतः हम तय की गई कुल दूरी के लिए कुल समय में विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार चाल बराबर तय की गई दूरी कुल दूरी और लिया गया कुल समय। तो क्या है, चाल का फॉर्मूला हमें याद रखना है, चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया समय।